हाय दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोग जैसे कि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के क्वेश्चन देख रहे थे। तो हम लोग कल पार्ट नंबर 9 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 10 देखेंगे। पार्ट नंबर 10 देखेंगे किसका? बायोलॉजी का। पार्ट नंबर 10 वो भी हम लोग किसका देखेंगे? बायोलॉजी का पार्ट नंबर 10 देखेंगे। ठीक, तो हम लोग कल 9-10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन पिछला एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, उसी से आगे बढ़ते हैं। ठीक, कह रहा कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऊर्जा का जो पावर हाउस उसे किसे कहते हैं? पावर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कोशिका भित्ति को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या केंद्रक को? तो राइबोसोम को क्या हम लोग कहते हैं? राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का पावर हाउस हमारा कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर नंबर कौन हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, आइए यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज की नई क्वेश्चन। कह रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? नियंत्रण केंद्र अगर पूछा जाए तो, अगर इसे पूछा जाए तो कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है? सेल का। कोशिका झिल्ली को, केंद्रक को, कोशिका द्रव को या रिक्तिका को? तो देखो, जो रिक्तिका होती है ये प्लांट का सबसे लार्ज भाग होता है। ये रिक्तिका जो होती है ये प्लांट का सबसे लार्ज भाग होता है, लार्ज पार्ट होता है, जिसे हम लोग वैक्यूल्स कहा जाता है। लार्ज पार्ट्स होता है ये प्लांट का। ठीक, कोशिका द्रव जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है ये हमारा केंद्रक होता है। केंद्रक होता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हम लोग का बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डिस्पेरेसर न्यूक्लिक एसिड या ड्यूसर न्यूक्लिक एसिड? तो ये कह रहा है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर हम लोग देखें शॉर्ट फॉर्म में, तो डीएनए का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म हम लोग पढ़े हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में फूड का जो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है या स्टोमेटा के द्वारा होता है या मूल रूम के द्वारा होता है? तो जो जाइलम होता है इसके द्वारा जल का ट्रांसपोर्ट होता है। जल का ट्रांसपोर्ट होता है। जल का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, स्टोमेटा ये पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्टोमेटा जो होता है प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट हमारा फ्लोएम करता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, फ्लोएम। ठीक, अगला कह रहा, अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 14 नंबर कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती? किसके श्वसन की बात कर रहा है? ये मनुष्य में कह रहा है कि मनुष्य श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है? तो ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे इन्वायरमेंट में कितना होता है? 21% होता है। ठीक, कार्बन डाई जो होता है ये 78% हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है? ये चिप्स में भरा जाता है, हवाई मान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक, तो देखो मनुष्य द्वारा जो द्वारा श्वसन के दौरान गैस बाहर निकाली जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक,
कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए उपयोग होता है? ये अगर कार्बन डाई का यूज पूछा जाए तो ये किसके लिए यूजफुल होता है? ये प्लांट के लिए होता है। यूजफुल अगर पूछा जाए तो किसके लिए होता है? ये प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है? ए को कहा जाता है, बी को कहा जाता है, ए बी को कहा जाता है और ओ को कहा जाता है। तो जो देखो यूनिवर्सल डोनर है उसे ओ को कहा जाता है। ओ को यूनिवर्सल डोनर कौन है? उसको ओ को कहा जाता है। और यूनिवर्सल जो रिसीव करता है उसे ए बी को कहा जाता है, ए बी को कहा जाता है। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने किया था? पेंसिलिन की खोज किसने किया था? एल्बर्ट जेनर ने किया था, लुईस पास्चर ने किया था, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या रॉबर्ट कोच? तो देखो एल्बर्ट जेनर जो थे इन्होंने क्या किया था? किसका खोज किया था? आप लोग बताइएगा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? किस चीज़ की? कौन सी वैक्सीन की खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक। हमने वैक्सीन भी बता दिया। ठीक। तो देखो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसने पेंसिलिन की खोज की थी। पेंसिलिन की खोज की थी। पेंसिलिन की खोज की थी। पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है। ये एंटीबायोटिक दवा ये किससे प्राप्त होता है? ये कवक से प्राप्त होता है। कवक इसे फंजाई कवक की कोशिका भी किसकी बनी होती? सलवाल जो बनी होती काइटिन की बनी होती। काइटिन की बनी होती। ठीक। काइटिन की बनी होती। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है ये हमारे आज के पार्ट का। कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 208, 210, 212। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। 206 बोन्स होते हैं। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पौधों में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, या जेंथोफिल के कारण होता है? तो पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन जो होता है ये किस में पाया जाता है? कैरोटीन हमारा गाजर में पाया जाता है। ये गाजर में पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्दे किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? किडनी जो होता है जिसे हम लोग किडनी का इंग्लिश किडनी होता है, हिंदी में गुर्दा कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण करना, भोजन का पाचन करना, हार्मोन का उत्पादन करना, या ऑक्सीजन का परिवहन कराना। ठीक। तो किडनी का काम क्या होता है? देखो ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सीजन परिवहन किसके लिए सहायक होता है? आरबीसी में। ठीक। आरबीसी जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक। भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो जो किडनी का काम होता है ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया ए। इसका आंसर नंबर ए हो गया। ठीक। ब्लड की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये लोग आप कमेंट में बताइएगा। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस रोग रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ये बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स होता है। बी विटामिन की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगर वीडियो भाई अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक।
सब्सक्राइब करिए आप लोग और बताइए वीडियो कैसा बन रहा है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा कि जो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पादप पादप कोशिका भी प्लांट का सेल वॉल मुख्य से किस रूप से किसकी बनी होती है। प्लांट का सेल वॉल किसके मुख्य बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और स्टार्च की बनी होती है। तो प्लांट का जो होता है सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। प्लांट का सेलुलोज का बना होता है। कवक का किसका बना होता है? कोशिका भी कवक का किसका बना होता है? काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? तो पेप्टोग्लाइकेन का बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टोग्लाइकेन का बना होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर सी है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा कि ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि पौधों में गैस का आदान प्रदान जिसे एक्सचेंज ऑफ गैस किसके माध्यम से होता है? पौधों में गैस एक्सचेंज ऑफ गैस किसके माध्यम से होता है? जड़ के माध्यम से होता है या फूल के माध्यम या पत्तियों से या तना से होता है? तो देखो, गैस का एक्सचेंज जो होता है स्टोमेटा के द्वारा होता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन, आइए आप लोग बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, एड्रेनालिन की कमी से या एंड्रोजन? एंड्रोजन एक जो होता है एक हार्मोन होता है। ठीक, एंड्रोजन कैसा होता है? एक हार्मोन होता है। ये कहाँ से निकलता है? फीमेल से निकलता है। ठीक है, ये फीमेल से निकलता है। ठीक, एड्रेनालाइन को क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना। डायबिटीज़ किसी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, आज हम लोग इतना देखते हैं और कल और हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए आप लोग। ठीक।